वेलकम टू द एग्ज़ाम जर्नी। आज हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी टॉपिक पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो शुरुआत में हम पूरे टॉपिक को समझेंगे कि ये क्या है। उसके बाद हम क्वेश्चन का सेशन लेंगे, जिससे आपको बताना है कि आपको कितना समझ में आया है। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक ज्वालामुखी से। तो सबसे पहले जानते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का लावा, गैस और राख आदि बाहर आते हैं। पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है उसे भूराल या लावा कहते हैं। जो कि इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके से लावा निकलता है। ग्राफिकल इमेज है, आपको रियल इमेज भी आपको दिखाई जाएगी। बाहर निकला हुआ लावा ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, इसे सिंडर कहते हैं। ये सिंडर हमेशा पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है कि सिंडर क्या होता है। ये देख सकते हैं आप ज्वालामुखी को। ये ज्वालामुखी का चित्र है। ये मेन वेंट है जहाँ से ज्वालामुखी से लावा बाहर आता है। ये धुआं और जल वाष्प है, इसे क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी का मुख कहलाता है। ये सेकेंडरी वेंट है जो दबाव के कारण एक और वेंट बन जाता है। यहाँ से जो ज्वालामुखी से लावा निकला है बहकर इस तरीके से निकल जाता है। इसे लेयर ऑफ लावा एंड एश कहते हैं। अब ज्वालामुखी के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जिसे एक्टिव वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो, शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो। 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक एक करके हम समझेंगे कि क्या होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जिनमें समय समय पर उद्गार होता रहता है, मतलब विस्फोट होता ही रहता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें लावा, गैस और वाष्प हमेशा निकलते रहते हैं। ये देख सकते हैं आप इमेज में। भारत में 2 ज्वालामुखी हैं। अंडमान निकोबार के बेरन जो सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। याद रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे। अब सक्रिय ज्वालामुखी विश्व में कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। किलायु विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप का स्ट्राम्बोली, जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। आपको ये याद रखना है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो आपको टिक करना है स्ट्राम्बोली। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इक्वेडोर का कोटापेक्सी जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी आपको याद रखना है। माउंट एरबुस अंटार्कटिक का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि माउंट एरबुस है। मेक्सिको का पोपोकेटपेटल, कैलिफोर्निया का लासेन, इटली का विसुवियस आदि सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं? इंग्लिश में इसे डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। वे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी विस्फोट हो सकता है। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें अभी तक तो कोई उद्गार नहीं हुआ है परंतु कभी भी विस्फोट हो सकता है, उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। संसार के कुछ प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी ये देख लेते हैं। विसुवियस इटली, क्राकाटोवा सुंडा जलडमरू मध्य, फ्यूजियामा जापान, मेयन फिलीपींस, क्राकाटोवा जो इंडोनेशिया में स्थित है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ये क्या होते हैं? वे ज्वालामुखी जिनमें हजारों सालों से कोई ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ हो और आगे भी विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं हो, ऐसे ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी थे। देख सकते हैं इमेज में एक तरीके से पहाड़ ही नजर आ रहा है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह सुल्तान एवं देवमन जो ईरान में स्थित है, कोपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका, चिम्राजो दक्षिण अमेरिका और इम्पोर्टेंट फैक्ट है एडिज पर्वतमाला का एकांका गुहा विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब महत्वपूर्ण फैक्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। क्रेटर, क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख क्रेटर कहते हैं। ये इमेज में आप देख सकते हैं। तो ज्वालामुखी का सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है
जो कप के आकार का नजर आता है उसे इंग्लिश में क्रेटर कहते हैं। सिलेंडर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी से निकला लावा ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। इस तरीके से लावा ठंडा हो जाता है और इस तरीके से टुकड़े में बट जाता है। बढ़ते हैं आगे। गेसर, ये क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला जल और वाष्प अधिक ऊंचाई तक जाते हैं, इन्हें ही गेसर कहते हैं। इमेज में हम देख सकते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के समय अत्यधिक ऊंचाई तक वाष्प और जल पहुंची है, इसे ही हम गेसर कहते हैं। धुआंरें क्या होती है? ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था जिसमें गैस और जल वाष्प निकलते हैं, इसे ही धुआंरें कहते हैं। मतलब अंतिम स्थिति होती है ज्वालामुखी उद्गार के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। आपको ये फैक्ट याद करके चलना है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इस ज्वालामुखी से हमेशा प्रज्वलित गैस निकलती ही रहती है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, जो कि हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है, जो कि 75% है। इसलिए प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय भी कहते हैं, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। याद रखना है आपको। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आपको आंसर बताना है ऑस्ट्रेलिया। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। तो कौन कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और नाइट्रोजन। ज्वालामुखी की प्रकृति ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं। तो आपको ऑप्शन में टिक करना है ज्वालामुखी। पृथ्वी के नीचे गर्म तरल चट्टानों को मैग्मा कहते हैं, और जब ये मैग्मा ज्वालामुखी फटने के बाद ऊपर आता है तो उसे लावा कहते हैं। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखते हैं आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर लगा पाते हैं। अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज्वालामुखी उद्गार के समय जल वाष्प के साथ कौन सी मुख्य गैसें निकलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी, फियार्ड। क्रेटर, कोल्डेरा, गेसर, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। इनमें से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं? अभी हमने देखा ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी। अगला प्रश्न होगा, अग्निवलय किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर की परिमेखला। ठीक है, यह भी हमने देखा था। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इक्वाडोर। इक्वाडोर में ही ये ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लगभग 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 80 से 90%। मतलब जो उद्गार होता है ज्वालामुखी उद्गार, उसमें जलवाष्प की मात्रा 80 से लगभग 90% होती है। अब अगला प्रश्न, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? उसका सही उत्तर हो जाएगा क्रेटर, जो कि अभी हमने देखा था। कप के आकार की आकृति होती है उसे ही क्रेटर कहते हैं। तो ज्वालामुखी पे हमने पूरी डिस्कस कर ली
ये क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी देख लिया हमने। तो अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं तो आपको वीडियो लाइक करना है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए दी एग्जाम जर्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।